अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th फिजिक्स का इसके मैं आप लोगों की इस वीडियो के अंदर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि मेरे इस नोट्स के ऊपर मौजूद है और इसके अलावा मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने लगा हूं। ठीक है, और इंशाल्लाह यही एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको स्कूल टेस्ट, आपके एकेडमी टेस्ट, आप लोगों के स्टैंड अप या फिर एनुअल एग्जाम हो, आप लोगों को यही क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओहो, अल्लाह हाफिज नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या है? या सिंपल सा आंसर है, लाइट द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइट। ठीक है, पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थी, अब यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर, वैसे उसको मैंने 1 कहूं तो फिर ये 3 बन जाता, लेकिन उसको कोई किसी क्वेश्चन का नाम नहीं दिया, लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके 2 लॉज है, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड है। भाई आप लोगों ने इसका आंसर, इन दोनों का आंसर काटना नहीं है, जितना जितना आपको बताया इतना इतना ही आप लोगों ने इनका आंसर करना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इस पेज पर कुछ भी नहीं है हमारा कोई क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो, इस पेज पर कुछ भी नहीं है। अब ये जो पेज हमारे पास है 14.2 पर, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि रोशनी का बेंड हो जाना, एक मीडियम दूसरे मीडियम में जब जाती है तो रोशनी अपना पहला रास्ता छोड़ दी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 5वां क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें भी 2 लॉज, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन निकल आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टार लगाओ, स्नेल्स लॉ। भाई ये आप लोगों को अपने टीचर से पूछिएगा, अपनी मैम से पूछिएगा, कहना सर मैडम एक टीचर है यूट्यूब के ऊपर, सर कैसर उसका नाम है, वो कहता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बताओ कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इंशाल्लाह आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यार ये एमसीक्यूज टाइप होता है। एमसीक्यूज की भी इंशाल्लाह एक वीडियो लेके आऊंगा, एक वीडियो वैसे मेरा दिल करता लेके आऊं, जिसके अंदर ना मैं आप लोगों के ये जो है ना, जैसे कि ये इस तरह चैप्टर 10, 11, 12, 13 इनके एमसीक्यूज, फिर एक वीडियो इनके एमसीक्यूज पर, एक इनके एमसीक्यूज पर। ठीक है, इंशाल्लाह। आगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर भी डबल ट्रिपल स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिनके ऊपर स्टार लगा रहा हूं ये क्वेश्चन पहले पेपर्स के अंदर बड़ी दफा रिपीट हो चुके हुए हैं। जब पुरानी बुक थी ना उनके अंदर भी ये टॉपिक थे, और वहां पर भी ये टॉपिक बड़े रिपीट होते थे, और इंशाल्लाह आप पर भी रिपीट होंगे। अच्छा जी, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, बट यहां पर आएगा व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म की आप लोग यहां से लेकर यहां तक इसकी डिफाइन कर लेना। ठीक है, और एक हल्की सी इसकी डायग्राम बना लेना। आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्या बताऊं, कसम से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना, इसकी डायग्राम बना लेना, और ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। अच्छा जी, इसके साथ एक क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल भी, आप लोगों ने क्रिटिकल एंगल को भी कर लेना है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर भी 3-4 स्टार ठोक दो, जितने आपके पास हैं ठोक दो इसके ऊपर, क्योंकि ये इसने आना ही आना है, ये तो आपको आपके क्लास टेस्ट में भी नजर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इनके ऊपर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज नॉट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार लगा देना इसको। ठीक है, और इसके यूजेस भी साथ में पूछ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर और इसके यूजेस। और ये कोर और जो क्लेडिंग है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अतः बहुत ही रेयर है। अच्छा, आगे इसके यूजेस है वो तो लॉन्ग में जब हम करेंगे तो आ जाएगा। आगे थिन लेंस क्या, लेकिन यहां से आपसे पूछेगा व्हाट इज लेंस या डिफाइन लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या है उसकी डिफाइन यहां तक होती है। फिर आगे इसकी टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये भी आपने करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 13। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप सिंगल सिंगल स्टार लगा दीजिएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फार्मूला ऑफ लेंस, इसके ऊपर डबल स्टार लगाओ, सिर्फ आपने फार्मूला बताना है, 1/f इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/q, ये आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर,
पावर ऑफ लेंस पर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर देखो स्टार लगे हुए, 3 स्टार लगे हुए। पावर ऑफ लेंस की डिफाइन करनी है आप लोगों ने, इसका फार्मूला भी याद करना और इसका यूनिट भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीजें आप लोगों को कहते हैं ना फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए शॉर्ट में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का आपने फार्मूला भी याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आता है, डिफाइन और इसका न्यूमेरिकल फार्मूला। आगे स्लाइड प्रोजेक्टर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये हमारा बनेगा 19। ओके, ये इतना याद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास है, फोटोग्राफर इन लार्जर। ठीक है, फोटोग्राफर इन लार्जर क्या होता है? बेसिकली ये भी एक कैमरे की टाइप है, लेकिन अब तो ये बहुत पुरानी दौर की बातें गुजर गई हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा जी, आगे है मायोपिया एंड हाइपरट्रोपिया मेट्रोपिया। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ने जरूर है, आए या ना आए, हो सकता है आपके क्लास टीचर पूछ ले। तो आगे चलें, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगाओ। न्यू टॉपिक है, आपकी मैडम आपके सर या स्कूल वाले जरूर पूछेंगे ये वाला टॉपिक और इक्विस्टिक लेंस। ठीक है भाई, ये 2 टॉपिक न्यू थे, मैंने इसलिए इनके ऊपर ट्रिपल स्टार लगाए क्योंकि ये न्यू टॉपिक है और जरूर पूछेंगे इनको, शॉर्ट में तो जरूर पूछेंगे। आगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट सिंगल स्टार लगा लें। ये 23 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हमारे ये इसके अंदर। ठीक है, और एक है इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बने टोटल 23 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब मैं अपने नोट्स में से दिखाता हूँ आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 में। यहाँ पर देखें जी, इसकी एक्सरसाइज का आपने सारे क्वेश्चन जो मैं टिक कर रहा हूँ इनको आप लोगों ने ये टू द पॉइंट इनके आंसर है यार आप लोगों, और इंशाल्लाह अपने टीचर से पूछिएगा, इतने आंसर के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें, जिसका आंसर अगर बड़ा बंदा बड़ा लिखा, अगर किसी का आंसर छोटा बनता तो छोटा लिखा है, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए और आप लोगों को बार बार रिवीजन ना करनी पड़े। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करते हैं 14 चैप्टर के। तो इसके अंदर हम देखेंगे जी, हमारे पास है पहला क्वेश्चन काफी लेंथी है, रहने दो, दूसरा कर लेना, तीसरा भी, चौथा भी छोड़ देना। यार वैसे हम चौथा और 5वां बहुत सारे चैप्टर के छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एक एक दफा पढ़ना हुआ ना, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक दफा आप इनका, मैंने तो आंसर वैसे इनका बहुत ही इनका कंसाइज आंसर लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, ताकि अगर एक दफा आपको पढ़ना भी पड़ जाए ना तो आप एक दफा इसका आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का याद कर लेना। तो बाकी जो बड़ी स्टेटमेंट वाले यार क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड के अंदर, अगर आप भी जाए ना पूरे पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे, तो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के लॉन्ग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो लॉन्ग है ना, 50% चांसेस है ये आए। ठीक है, ज्यादा नहीं है। आगे इसकी डेरिवेशन है यार, सच फार्मूला टोटल ये 50% से आप ले जाओ आगे ऊपर 100%। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आएगी। तो इसका ये क्योंकि ये न्यू टॉपिक है तो फिर आप लोगों ने इसको करना ही करना है। आगे एक्सपेरिमेंट कोई नहीं आते। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर के यूज क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के लॉन्ग। अच्छा, अगर इनके आप लोगों को आंसर मुश्किल लगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को इनके आंसर की न्यू वीडियो लेके आऊंगा, जो मैंने अपने नोट्स में जैसे मैं आंसर बनाता हूं। जैसे यहाँ पर देखो ना, मैंने चैप्टर नंबर 11 के लिखे हैं, ठीक है, 10 के लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 11 के भी लिखे हैं, 10 के भी लिखे हैं, ये सारे मैंने लॉन्ग लिखे हुए हैं आसान इजी वर्डिंग के अंदर। तो मुझे बता देना, मैं लिख दूंगा। ठीक है, आगे ये लॉन्ग नंबर हमारा बन गया 2। अब लॉन्ग नंबर 3 हम देखते हैं, अगर कोई हुआ आगे तो। पावर ऑफ लेंस में भी नहीं, मैग्निफिकेशन में यार लॉन्ग नंबर 3 जो है ना, इसका मेरे ख्याल में इसका लॉन्ग नंबर 3 एक्यूस्टिक लेंसेज और उसके यूजेस बन सकते हैं, और इसमें कोई लॉन्ग नहीं है। बस 2 लॉन्ग थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा लॉन्ग जो है ना, ये हमने धक्के से बनाया। ठीक है, यानी बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चले डरते डरते बना लिया इसको लॉन्ग। तो यही थे आप लोगों के लॉन्ग। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।